क्या कहें, एक बात याद आ गई तो हम सुना देते हैं आपको। आपने एक बहुत बड़े विद्वान का नाम सुना है, महाकवि केशव। महाकवि केशव जिन्होंने रामचंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना की। महाराजा वीर सिंह जी देव के वो दरबारी कवि थे, महाकवि थे। पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और बड़े विद्वान थे वो। गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी उनके जीवन का एक प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब काशी में दर्शन करने महाकवि केशव पहुंचे तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्राकृत कवि केशव को आने दो। ये बात उनके कान में पड़ गई तो लौट गए वो। बोले हमको प्राकृत कवि इसलिए कह दिया कि हमने भगवान के गुण नहीं गाए हैं, हमने राजाओं का ही यश गाया है। अब इतने जल्दी कोई कौन सा ग्रंथ तैयार करें, तो उनको एक भूत सिद्ध था, एक ब्रह्म राक्षस सिद्ध था। वो बड़ा विद्वान था ब्रह्म राक्षस। उस ब्रह्म राक्षस से कहा कि भाई मेरा सहयोग करो और रात भर में कोई ग्रंथ लिखना है। तो रामचंद्रिका रात भर में लिखी उन्होंने ब्रह्म राक्षस के सहयोग से। और जब दूसरे दिन पहुंचे तो तुलसीदास जी बोले कि हाँ, भूत कवि केशव को आने दो। पहले कहा प्राकृत कवि, अब कहा भूत कवि। तब केशव ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आप जैसे सिद्ध संतों से कुछ छिपा नहीं है। फिर भी बोले आपने कैसे भी राम जी के गुण गाए हैं, कुछ सुनाओ हमको। तो कुछ सुनाया भी उन्होंने। अब हम जो कहना चाहते उसको ध्यान से सुनो। इतने बड़े विद्वान दरबारी महाकवि, जन्म से पवित्र ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, सारे गुण उनमें थे। वो कला प्रेमी थे, विद्या प्रेमी थे, साहित्यकार थे, संगीतकार थे, सारे गुण उनमें थे, पर भगवान की भक्ति उनमें नहीं थी। एक बार एक 15-16 साल की किशोरी कन्या लड़की ने उनसे कहा, परम पूज्य श्री सागरिया बाबा की जय, जय जय श्री राधे। वाह, आज ही तो बाबा की चर्चा भई, आज ही बाबा प्रकट हो गए। लगभग 100 वर्ष की आयु है बाबा की, और आज इस अवस्था में भी अपने नियम से चल रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। किसी 15-16 वर्ष की किशोरी युवती ने उनसे पूछा कि बाबा मैं अमुक गांव जाना चाहती हूँ, आपने रास्ता देखा हो तो बताओ। तो रास्ता तो उन्होंने बता दिया, पर बड़े उदास हो गए। उनके मित्र आए महाकवि केशव के, व्यास जी। तो उन मित्रों ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? आशु कवि थे। उन्होंने कहा, केशव केसन अस करी, जसि अरिहु न कराए, 16 वर्षी यौवना, बाबा कही कही जाए। क्या करें, हमारे बाल पक गए। इन केशों ने हमारी ऐसी दुर्दशा कर दी जैसा कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। 16 वर्ष की किशोरी हमसे बाबा कह के चली गई। और उनके तमाम मित्र थे, उनमें एक वेश्या भी थी। और वो लोग कहने लगे कि कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कैसे किसी का वियोग सहन होगा। ऐसा करो सब मर के एक जगह रहेंगे, एक साथ रहेंगे मरने के बाद भी। तो कैसे मर के एक साथ रहेंगे? उन्होंने भूत यज्ञ किया व्यास जी। जैसे जन्मे जने सर्प यज्ञ किया, उन्होंने भूत यज्ञ किया।
संकल्प लेकर मर के सब भूत बने। देखो दुर्भाग्य, देखिए, देवता बनने का संकल्प नहीं किया, भूत बनने का संकल्प किया, मर के सब भूत बने, पर एक जगह नहीं रह पाए मरने के बाद। सबके अलग अलग कर्म थे, सब अलग अलग चले गए। और इनका फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यात्रा में थे, तो प्रेत रूप में महाकवि केशव उनके सामने आए। बोले महाराज मेरा उद्धार करो। तो आपने कहा आपका परिचय, आप कौन हैं? बोले मैं महाकवि केशव हूँ। अरे तुम प्रेत क्यों बने? सारी बात बताई। तब आपने कहा कि राम जी का गुणगान करो। बोले मैं इस योनि में चला गया हूँ कि मैं भगवान का गुण नहीं गा सकता। तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ गाई उनके सामने, रामचरित्र सुनाया। उससे उनके पाप नष्ट हुए, उनको स्मृति आई, और उन्होंने रामचंद्रिका के कुछ छंद जैसे ही पढ़े, उसी समय वो मुक्त होकर भगवान के धाम को चले गए। ये चरित्र स्मरण करने का हमारा प्रयोजन केवल इतना ही है कि सारे गुण हो में और भगवान की भक्ति न हो तो मरने के बाद भूत बन जाना पड़ेगा। और कोई गुण न हो, भगवान की निष्काम भक्ति हृदय में प्रतिष्ठित हो, तो उस भक्त के अंतःकरण में सारे सद्गुण आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए निष्काम भक्ति ही अहैतुक अप्रतिहत ज्ञान को उत्पन्न करती है। निष्काम भक्ति ही अहैतुक अप्रतिहत वैराग्य को उत्पन्न करती है। इसलिए निष्काम भक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस निष्काम भक्ति को पाने का साधन क्या है? तात भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। अनुपम सुख का मूल जो भगवान की भक्ति है, वो संतों की अनुकूलता से सहज ही प्राप्त हो जाती। संतों की अनुकूलता कैसे प्राप्त होगी? संतों के सिद्धांत के अनुरूप, उनके उपदेश के अनुरूप, उनकी रहनी के अनुरूप आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे तो उन संतों की सहज कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और वो जो कहते हैं वो न करो, उनके विचारों को आदर न दो, तो फिर उनकी कृपा नहीं प्राप्त हो पाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना सती धावतो गई। केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव स्वरूप से विराजते हैं। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करती हैं और मंत्र का जप करती हैं। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रूं ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषेर विलक्षितात्मने आकुतीनाम चित्तीनाम चेतसाम विशेषाणाम चाधिपते षोडश कला छंदोमयाय छंदोमयायान्मयायाम मृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात। इस मंत्र का लक्ष्मी जी जप करती हैं और एक बड़ी विलक्षण स्तुति करती हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कहती हैं संसार की सभी नारियां पातिव्रत धर्म का पालन क्यों करती हैं? बोले पातिव्रत धर्म के पालन से भी आप ही प्रसन्न होते हैं, आपकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। महाराज जी कितनी विशेष बात लक्ष्मी जी कह रही हैं। कहती महाराज यदि किसी स्त्री का पातिव्रत बहुत उत्तम कोटि का है और वह आपकी प्राप्ति नहीं चाहती है तो भी उसे आपकी प्राप्ति हो जाएगी। प्रमाण क्या है जानते हैं? वृंदा महासती है, उसका संपूर्ण प्रेम जालंधर में है। वो भगवान की प्राप्ति नहीं चाहती,
पर उसका सतीत्व तो इतना उच्च कोटि का है कि उसका फल ही है भगवान की प्राप्ति। तो संपूर्ण कर्मों के फलदाता भगवान हैं, इसलिए भगवान फल देने के लिए गए, और कुछ करने नहीं गए भगवान। उसके पातिव्रत का फल ही था भगवान की प्राप्ति। यह समाधान कृपात्री जी के द्वारा दिया हुआ समाधान है। उसके पातिव्रत का फल था भगवान की प्राप्ति, इसलिए भगवान गए। और वो भगवान को तो चाहते नहीं, जलंधर को ही चाहती, तो भगवान जलंधर बन के चले गए। छल कर टारो तास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। भगवान पहुंच गए। और जब उसको पता चला कि ये तो भगवान हैं, ये मेरा पति जलंधर नहीं है, तो उसने कहा, अरे तुम बड़े पाषाण हृदय हो, तुम्हें दया नहीं आई मेरे धर्म को नष्ट करने में। भगवान बोले, हम धर्म नष्ट थोड़ी करते हैं, हम तो धर्म की स्थापना करते हैं। तुमने जो पातिव्रत धर्म का अनुष्ठान किया उसका फल देने आए हैं हम, और तुम उल्टा बुरा मान रही हो। हम धर्म नष्ट करने थोड़ी आए, हमको तो धर्माचरण का फल देने आए। कहा, नए से तुम्हारी बातों में मैं बहकने वाली नहीं हूं, मैं शाप देती हूं, तुम पाषाण हृदय हो, जाओ पाषाण हो जाओ। भगवान बोले, देखो प्रेम में गाली भी खानी पड़ती है, कई बार मार भी खानी पड़ती है। हमारा तो प्रेम तुमसे हो गया है, तुम शाप दे रही हो तो हम अंगीकार करते हैं, लेकिन सुन लो, फिर भी हम तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जिस जीव को अंगीकार करते हैं फिर उसका त्याग कभी करते नहीं। तुमने कहा तुम पाषाण हो जाओ, तुम्हें शालिग्राम हो जाऊंगा, और तुम्हें तुलसी बनकर हमारी सेवा में रहना पड़ेगा। तो वृंदा ही तुलसी हो गई। बोलो तुलसी शालिग्राम भगवान की, अजहू तुलसी का हरि ही प्रिय। बाबा, हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है तुलसी जी के बारे में, 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। बोलो वृंदावन बिहारी। ठाकुर शालिग्राम जी, ठकुरानी तुलसी, तो 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। हमारे एक महात्मा थे पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी, वो कहते थे, बच्चा तुलसी दल चंदन में डुबा करके फिर शालिग्राम जी पर चिपका देना चाहिए। क्यों? कहते थोड़ी देर के लिए तुलसी दल अलग हो जाए तो वो कहते थे, उनका सुना हुआ आप बता रहे हैं कि भगवान के माथे में दर्द होने लग जाता है कि अरे तुलसी जी कहाँ चली गई। बोले इसलिए चिपका देना चाहिए, जो स्नान के समय ही वो छूटे, और स्नान के समय नीचे तुलसी दल रहता ही है। तो 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी शालिग्राम जी का तुलसी से वियोग नहीं होना चाहिए। यही बात लक्ष्मी जी कह रही हैं, स्त्रियो व्रतस्त्वाम ऋषिकेश्वरम स्वतो ह्याराध्य लोके पतिमाशा सतेन्यम तासाम ते वै परिपांच पत्यम प्रियम धनायुंसियतो स्वतंत्रा। रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य रूप में विराजते हैं, और श्री पितरों के जो राजा अर्यमा हैं वो भगवान की उपासना करते हैं। वहाँ उस वर्ष के अधिपति मनु हैं। मनु महाराज भगवान की मत्स्य भगवान की उपासना करते हैं। मनु जी, ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणायौज से सहसे बलाय महामत्स्याय नम इति, इस मंत्र का जप करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। हिरण्मय वर्ष में भगवान कच्छप रूप में विराजते हैं, और पितरों के राजा अर्यमा पितरों के सहित भगवान कूर्म की उपासना करते हैं। मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणानुपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूमने नमो नमो वस्थानाय नमस्ते, इस मंत्र का जप करते हैं और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। उत्तर कुरु में भगवान यज्ञवाराह के रूप से विराजते हैं। पृथ्वी देवी भगवान की उपासना करती हैं, मंत्र का जप करती हैं। ये वाराह मंत्र है। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञकृतवे महाध्वरा वयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते।
बहुत सुंदर स्तुति श्री धरती माता करती हैं। किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरे परिवार के परिकर के सहित राम जी किम पुरुष नाम के वर्ष में विराजते हैं। हनुमान जी इनके प्रधान पुजारी हैं। और श्री हनुमान जी किस मंत्र का जप करते हैं, यहाँ एक विशेष बात लिखी है। आर्ष्टिशेणेन सह गंधर्वैः अनुगीयमानां परम कल्याणीं भर्तृभगवत कथां समुपसृणोति स्वयं चेदम गायति। भगवान श्री राम अपनी लीला का संवरण करने के लिए कृत संकल्पित हो गए और हनुमान जी को भगवान ने कहा कि हनुमान जी अब हम अपनी लीला को समेटना चाहते हैं और हम नित्य साकेत प्रयाण करना चाहते हैं। जो हमारे साथ चलना चाहे हमारे साथ चले। तुमने हमारी निष्काम भाव से बहुत सेवा की है, तुम्हारी क्या इच्छा है। हनुमान जी बोले आप जाओ तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। अरे बड़े विचित्र भक्त हो, हम जाएं जाएं आप नहीं, क्यों नहीं जाओगे? बोले प्रभु आपकी कथा से हमारा बड़ा प्यार है, बहुत अच्छी लगती है आपकी कथा। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है 82। हनुमान जी कह रहे हैं यावत् तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावने तावत् स्थास्यामि देहेस्मिस्तवाज्ञामनुपालयन्। हे भगवान, जब तक आपकी कथा इस धरती पर है तब तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं इसी धरती पर ही विराजमान रहूंगा। भगवान बोले मेरी भी यही इच्छा है, क्योंकि मेरे भक्तों का आश्रय कौन होगा? तुम हमारे साथ चले जाओगे तो भक्तों के आश्रय दाता बनकर के तुम धरती पर विराजो। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। जब तक धरती पर आपकी कथा है तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। भगवान ने अपने पुत्र कुशलभ को अलग अलग राजा बनाया। लव को विदिशा क्षेत्र का राजा बनाया, कुश को अलग प्रयाग आदि क्षेत्र जिसको कौशाम्बी कहते हैं इस क्षेत्र का राजा बनाया। भरत जी के पुत्रों को अलग, लक्ष्मण जी के पुत्रों को अलग, शत्रुघ्न जी के पुत्रों को अलग। पर अयोध्या का जो चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन है वो हनुमान जी को सौंपा। हनुमान जी सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं भगवान के। और वो जहां राम जी ने हनुमान जी का विधिवत अभिषेक किया है वो स्थल है श्री हनुमानगढ़ी। हनुमान जी तो सिंहासन पर बैठे हैं और आपने हनुमानगढ़ी दर्शन किया हो तो पीछे राम जी खड़े हैं, राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, भरत शत्रुघ्न सब खड़े हैं और हनुमान जी बैठे हैं। पीछे खड़े हैं भगवान, हनुमान जी बैठे हैं। इसलिए इस संपूर्ण धरती के एकमात्र सम्राट श्री हनुमान जी, रघुनाथ जी के द्वारा नियुक्त हनुमान जी हैं। बड़ी अद्भुत महिमा है हनुमान जी की, अद्भुत महिमा है। उनकी सेवा पूजा की पद्धति, उनकी सब कुछ लीला ही अद्भुत है। भगवान ने सोचा हनुमान जी को जिस दिन कथा सुनने को नहीं मिलेगी उसी दिन हनुमान जी धरती छोड़ देंगे, तब धरती का क्या होगा। तब भगवान ने किम पुरुष वर्ष में स्वयं विराजमान भगवान हो गए और हनुमान जी को वहां अपनी सेवा में रखा और आर्ष्टिशेण नाम के गंधर्व राज को कहा कि आप 24 घंटे वीणा मुर्ज मृदंग आदि बजा बजा करके मेरे नाम का कीर्तन और मेरे चरित्र का कीर्तन हनुमान जी को सुनाते रहें। तो भगवान ने ये व्यवस्था कर रखी है कि हनुमान जी धरती कभी न छोड़ें। हनुमान जी कभी धरती छोड़ते नहीं। संसार में सब जगह राम कथा बंद हो जाएगी पर किम पुरुष वर्ष में आर्ष्टिशेण गंधर्व जो राम कथा गा रहे हैं
वो कभी बंद होने वाली नहीं है। इसलिए हनुमान जी भी कभी धरती छोड़ने वाले नहीं। सब देवता धरती छोड़ जाएंगे समय आने पर हनुमान जी फिर भी धरती पर रहेंगे। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज किस मंत्र का जप करते हैं? यहां लिखा है स्वयं चेदम गायति। वो केवल मंत्र का जप नहीं करते, मंत्र का गायन करते हैं। इसका मतलब है जप वाले मंत्र का जप किया जाता है और संकीर्तन मंत्र का गायन किया जाता है। अब ये गद्य है, अब हनुमान जी किस राग में, किस स्वर में, किस ताल में गाते होंगे ये तो हनुमान जी ही जाने, पर बड़ा सुंदर भाव है। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण शीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। इस मंत्र का गान करते हैं श्री हनुमान जी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हे श्री रघुनाथ जी, आप प्रणव स्वरूप हैं, ओंकार स्वरूप हैं। हे ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति वाले प्रभु श्री राम, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, हम आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। आप कैसे हैं? बोले आर्य लक्षण शील व्रताय। सत्पुरुषों के सारे लक्षण और शील और आचरण आप में विद्यमान है। आप बड़े संयत चित्त हैं। सारा संसार तो आपकी आराधना करता है, पर आप कैसे उदार चक्र चूड़ामणि हैं। आप लोकाराधन तत्पर हैं। उपासित लोकाय, लोक की ही आप उपासना करते हैं, अर्थात लोकाराधन तत्पर हैं। और महाराज जी लिखा है साधुवाद निकषणाय। निकष जानते हैं? कसौटी को निकष कहते हैं। जब कसौटी पर सोना कसा जाता है तब उसकी परीक्षा होती कि खरा है कि खोटा है। तो हनुमान जी कहते हैं साधुता की कसौटी पर तो हे रघुनाथ जी आप ही खरे उतरते हैं। कितनी बढ़िया बात है। सब कोई कहे राम सुठी साधु, इसका मतलब है इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े साधु आप ही हैं। हनुमान जी कहते हैं साधुता की कसौटी पर आप ही खरे उतरते हैं। आपके अतिरिक्त साधुता की कसौटी पर कोई खरा नहीं उतर सकता है। और ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों को आप अपना इष्ट मानते हैं, आप ब्रह्मण्य देव हैं। ऐसे महापुरुष भगवान श्री राम को हमारा प्रणाम है। राजा का प्रजा को निगृहित करना, गुरु का शिष्य को निगृहित करना, पिता माता को का संतान को निगृहित करना, यह धर्म है। निग्रह अनुग्रह का कारण है। इसलिए हम अपनी इंद्रियों पर जो निग्रह करते हैं वो निग्रह नहीं है, वो इंद्रियों पर अनुग्रह है। ध्यान में आई बात? नहीं आई? निग्रह माने क्या है? आजकल लोग हंसी उड़ाते निग्रह की। भारतीय धर्म के विचारधारा के लोग ये मत देखो, वो मत सुनो, ये मत करो, वो मत करो। जो मन में आवे सो देखो, जो मन में आवे सो सुनो, जो मन में आवे सो खाओ, जो मन में आवे सो पियो, और जो मन में आवे सो करो। पर बहुत बुद्धिमान हैं आप सब, विचार करके देखो। जिनका मनमाना जीवन है, जिनका अपने ऊपर अंकुश नहीं है, उनके जीवन को देख लो।
क्या वे समाज में, राष्ट्र में आदर्श पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हैं? प्रेरक पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हैं? आप बात हमारी समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे कैमरा फोटो खींचता है ना, आंख भी फोटो खींचती है। आंख फोटो खींचती है। जो अश्लील दृश्य आंख को नहीं देखना चाहिए, वो दृश्य आंख देखेगी तो उसका फोटो खींचेगी। उसका फोटो स्टोर होगा भीतर। वो छवि भीतर जाएगी कि नहीं जाएगी? उससे हमारा चित्त गंदा होगा कि नहीं होगा? हमारी वृत्ति पर मलिन संस्कार आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आंख से जो देखने योग्य हो उसी को हम देखें। तो ये आंख के ऊपर कठोरता हुई कि आंख के ऊपर कृपा हुई? बोलो क्या हुआ? कान भी हमारे भीतर गंदगी फेंकता है, और जो बात सुनने योग्य हो वही हम कान से सुने। तो यह कान पर कृपा हुई कि कान पर क्या हुआ? निग्रह। कान पर निग्रह, कान पर कृपा है। इसलिए इंद्रिय निग्रह भी मनुष्य की अपने ऊपर की गई कृपा का नाम है निग्रह। लोग कहते भगवान कृपा करें, गुरु महाराज कृपा करें, संत कृपा करें। अरे भाई, भगवान की, संतों की, गुरु महाराज की कृपा में कसर कहाँ है? तुम्हारे ऊपर तुम्हारी अपनी कृपा नहीं है। तुम अपने ऊपर स्वयं कृपा करना सीख लो, तो संत की, गुरु की, भगवान की कृपा में तो कंजूसी है ही नहीं, वो तो अपार है। पर तुम अपने ऊपर स्वयं कृपा नहीं कर रहे हो। अपने ऊपर कृपा करना, इसी का नाम है निग्रह। शम, दम, तप, त्याग, तपस्या करना, ये भी धर्म है। तपस्या करना धर्म क्या है? तप क्या है? क्या है तप? ठंडी का समय है, आप गर्म चादर ओढ़े हुए हैं, और कोई वृद्ध अभावग्रस्त व्यक्ति आपके सामने ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, और हमको लगता है कि यदि इनको वस्त्र न मिले तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके प्राण चले जाएं। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हमारे शरीर में तो भी युवा जवानी की गर्मी है और सामर्थ्य भी है कि हम दूसरा कपड़ा ले सकते हैं। तो हम उस अभावग्रस्त व्यक्ति जो शीत से पीड़ित हो रहा है, उसके लिए जो वस्त्र उसको दे देते हैं, और स्वयं उसको सुखी करने के लिए स्वयं थोड़ा कष्ट सह लेते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं पीड़ा सहन कर लेते, इसी का नाम तप है। ये तप की व्यवहारिक परिभाषा है, सरल परिभाषा है। पौराणिक जी, दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना को लेकर अपने सुख की भावना का त्याग, इसी का नाम तप है। हम आपको ये नहीं कहने जा रहे हैं कि हम कोई तपस्वी हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि हम केवल अपने व्यक्तिगत का विचार करें तो हम वृंदावन छोड़ के कभी कहीं जाने वाले नहीं। हमें क्या लेना देना है इंदौर से, और हमें क्या लेना देना है कलकत्ते से, बंबई से, और देश विदेश से हमको क्या लेना देना है? केवल स्वयं के सुख का विचार करें तो वृंदावन छोड़ के हमको कहीं नहीं जाना चाहिए। कई बार शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसमें चिकित्सक ही कहते हैं कि अब आपको कुछ लंबे समय तक पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। लेकिन
जब सभी के सुख का हम विचार करते हैं तो हमें अपने दुख की पूर्ण विस्मृति हो जाती है। हमें अपने दुख का ख्याल नहीं रहता, ना शारीरिक कष्ट का, किसी प्रकार के कष्ट का ख्याल नहीं रहता है। तब मन में सोचते हैं कि भगवान का शरीर है, भगवान जहाँ ले जाएं, इससे जितनी सेवा करावें उतना भगवान का अनुग्रह है, अपना तो क्या है, कुछ अपना नहीं है। इसी को तप कहते हैं। दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए स्वयं कष्ट सह लेना, इसी का नाम है तप। तो अब ये बताओ, ये कौन व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा कि हम खुद तकलीफ सह लें, दूसरे को सुख पहुंचावें? कोई इसका विरोध करेगा? इसी का नाम है धर्म। धर्म कभी तोड़ता नहीं है, धर्म कभी तोड़ता नहीं, धर्म सदा जोड़ता है। धर्म कभी द्वेष और घृणा का वातावरण उत्पन्न नहीं करता है, धर्म सदा समरसता का वातावरण उत्पन्न करता है। धर्म कभी क्या कहना, धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा। जो धारण करता है उसी को धर्म कहते हैं। धर्म ही प्रजा को धारण करता है, धर्म ने ही प्रजा को धारण कर रखा है। धर्म न होता तो इस धरती ही नहीं होती। तो भगवान, ये चर्चा चल गई धर्म संबंध की। धर्म संबंध से पिता माता का आदर करना है और धर्म पिता धर्म माता का भी आदर करना है। तो इंद्र की रिश्तेदारी हो गई भगवान से। अब हम कोई गलती भी करेंगे तो भगवान क्षमा करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम उनके धर्म पिता हो गए। भगवान ऋषभ देव ने जयंती के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया। आज एक सज्जन आए थे, उनका नाम हम नहीं लेंगे। पहले कमिश्नर थे, अभी 1 वर्ष उनको सेवानिवृत्त हुए हुआ है। तो उनकी एक बात आई, उन्होंने कही, एक ही पुत्र हैं, वो बेंगलोर में रहते हैं, किसी बड़ी कंपनी में हैं, किसी बड़े पद पर हैं, वहाँ उन्होंने फ्लैट ले लिया है। 40-45 देशों में उनका दौरा रहता है, बड़ी कंपनी का काम है। पुत्री है, वो वहाँ डॉक्टर है। उनके पति इसरो कंपनी में, इसरो है ना वैज्ञानिकों की, वो साइंटिस्ट हैं। अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, थोड़ी देर बैडमिंटन खेल लेता हूँ, थोड़ी देर साइकिल चला लेता हूँ। अब मैं तो ना अपने गांव जाने वाला हूँ, ना बेंगलोर जाने वाला हूँ, और वो लोग अपनी व्यस्त जिंदगी से हमारे पास भी आने वाले नहीं हैं। इस बात को सोचकर कभी कभी मन में थोड़ी निराशा सी होती है। आज की ही बात है। तो हम कुछ नहीं बोले, उन्होंने अब स्वयं ही कहा कि पहले बहुत अच्छा था, 2-4 लड़के होते थे तो कम से कम एक तो है, हाँ, एक तो कम से कम पिता माता के पास रहता था। देखो, जो बातें पुरानी है ना वही सही थी, अब वही सही हैं। अभी जो नई सोच है वो बिल्कुल सही नहीं है, और इन नई सोच वालों को भी लौट के पुरानी सोच में ही जाना पड़ेगा। चीन ने संतान पर कंट्रोल किया। अब ऐसी दुर्भाग्य की स्थिति आ गई है कि अविवाहित पुरुष और युवतियों को उन्होंने बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी। वहाँ के लोगों ने, अविवाहित लोग बच्चे पैदा करें और सरकार में उनका रजिस्ट्रेशन करावें। संतान कम हो गई उनके यहाँ।
भगवान की बनाई हुई प्रकृति को नियंत्रित करने की बात सोचना। आज संयुक्त परिवारों का जो सुख है, वो सुख क्या एकाकी जीवन जीने वालों को कभी मिल सकता है? भरे पूरे परिवार में रहने वाले लोग जिस सुख का अनुभव करते थे, क्या एकाकी जीवन जीने वाले लोग उस सुख का अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान ने 100 पुत्र उत्पन्न किए और 100 पुत्रों में सब कैसे हुए? 9 पुत्र तो उनके ऐसे हो गए, सबसे बड़े भरत जी हुए, उनसे छोटे कुशावर्त, इलाव्रत, इंद्र, बुधर्व, कीकट आदि हुए, उनसे छोटे 9 हुए, वो नवयोगीश्वर हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पुपलायन, आविर्होत्र, दुमिल, चमस और करभाजन, ये महान योगीश्वर हो गए, अभी भी हैं। और 81 पुत्र, इतनी कठोर तपस्या के वो ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हो गए। कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवु। तो 100 संतान में ऐसा नहीं है कि उन 100 संतान में बड़ी भारी समस्या रही हो। उन 100 संतानों में 9 तो विरक्त हो गए, सन्यासी हो गए, और 81 ब्रह्मर्षि हो गए। कितनी ऊंची बात है। पर यह संस्कार किसने दिए? यह संस्कार उनके पिता ऋषभदेव ने दिए। ऋषभदेव जी महाराज ने ब्रह्मावर्त में बिठूर में यज्ञ किया। कितने यज्ञ किए? 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इनके यज्ञों में इंद्र ने विघ्न नहीं किया। उसके 2 कारण थे। एक तो वो जानते हैं कि साक्षात परमात्मा है, दूसरे हमारे जामाता हैं, ये हमारी इंद्र वाली कुर्सी छीनने वाले नहीं है। नहीं तो इंद्र को भय हो जाता, कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करता तो वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाएगा। तो जब 100 अश्वमेध पूर्ण हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। बोले अब हम अवधूत चर्या ग्रहण करेंगे, परमहंसों के जैसे रहेंगे। तो मैं तुम लोगों का पिता हूं, इसलिए मेरा धर्म है कि मैं तुमको अच्छी शिक्षा दूं। अपने पुत्रों को बुलाकर सबसे पहले ऋषभदेव जी ने पूछा कि मेरे प्यारे पुत्रों, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तुम सब बुद्धिमान हो, तुमसे पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इस मर्त्य लोक में, इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक है। मृत्यु यहां का अंतिम सत्य है। पैदा होने के बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे भगवान जाने। मरेंगे जरूर, ये बात पक्की है। पैदा हुए हैं तो मरेंगे जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतनी ज्योतिष आप सबकी बता सकते हैं। कोई पूछे आप हमारा भविष्य बताइए, बोले बिल्कुल पक्का, आपको मरना जरूर पड़ेगा, आप बिना मरे नहीं रह सकते। ये ज्योतिष सबको याद है, सबको याद रहनी चाहिए। ये मृत्यु लोक है, मरने के लिए यहां पैदा हुए हैं। तो इस मृत्यु लोक में आप लोगों को जो शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, किस लिए मिला है? मैं यही प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं यही प्रश्न पूछ रहा हूं कि मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है? उत्तर दो।
किस लिए मिला है? अब पुत्र सब मौन हो गए, बोले नहीं नहीं, देखो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बात आपसे पूछेंगे, आपको हमसे बताने में संकोच होगा। अब मान लो आपके पिताजी ने पूछी तो, माँ ने पूछी तो संकोच होगा। और माता पिता से किसको संकोच होगा? और माता पिता से संकोच करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में माता पिता के जैसा हितैषी कौन होगा। इसलिए पिता से संकोच नहीं करना चाहिए। तुम लोग बिना संकोच के जो तुम्हारे मन में आए सो कहो। इस मृत्यु लोक में तुम्हें जो मनुष्य का शरीर मिला है वह किस लिए मिला है? पुत्रों ने कहा पिताजी समझ में तो यही आता है, सुख भोगने के लिए मिला है। किस लिए मिला है? सुख भोगने के लिए मिला है। बोले सुख किसको कहते हैं? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 प्रकार के ही सुख हैं। आप समझते हैं इस बात को कि नहीं? रूप, अच्छा सुंदर चीज देखना, रूप रस, सुंदर पदार्थ का आस्वादन करना, गंध, शब्द, सुंदर शब्द सुनना, जैसे संगीत आदि के शब्द सुंदर शब्द हैं, स्पर्श, छूने का सुख, स्पर्श का सुख। तो 5 प्रकार के ही सुख हैं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। तो इन 5 प्रकार के सुखों को खूब बढ़िया से भोगना, बढ़िया से बढ़िया रूप देखना, उसका आस्वादन करना, बढ़िया से बढ़िया रस, बढ़िया से बढ़िया गंध, बढ़िया से बढ़िया शब्द, बढ़िया से बढ़िया स्पर्श, उसका खूब अनुभव करना उस सुख का। इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है। तो भगवान ने कहा कि जिस सुख को भोगने के लिए तुम मनुष्य जन्म की सार्थकता बतला रहे हो, उन सुखों की सामग्री को बटोरने में कितना श्रम करना पड़ता है? हैं? पूरा जीवन लगाना पड़ता है। एक जगह की बात है, हम शहर का नाम नहीं लेंगे, हमारे परिचितों में से ही उनके पिताजी ने बहुत अच्छा मकान बनाया था। अपने जमाने में बहुत अच्छा मकान था और सस्ते जमाने में 40 लाख रुपए लगा था उस मकान को बनाने में। आज का तो बहुत बड़ा मकान हो गया। और उनकी संतान समर्थ हुई तो मकान इतना अच्छा था, हम उसमें गए, हमारे गुरु महाराज भी गए। इतना अच्छा मकान था कि अभी 100 साल भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। और उन्होंने उसको नीचे से खत्म करवा दिया, संतान ने पूरा नया बनाया। उस नए मकान के वास्तु पूजन में, उद्घाटन में बहुत आग्रह पूर्वक हमको बुलाया गया। तो हमने कहा पुराना मकान तो बहुत अच्छा था। अरे बोले वो पुराने नक्शे का था, पुराने ढंग का था, और अब इसमें जो है कहाँ का, विदेश का, अमेरिका के जाने, यूरोप का कहाँ कहाँ का नक्शा, उसमें वहाँ की जो वास्तुकला है, माने भारत के पश्चिमी देशों की, उसके अनुसार इसको बनाया गया। अब हमारे मन में उस समय हमने कहा नहीं, लेकिन मेरे मन में उसी समय विचार आया कि इनके पिताजी ने इस मकान को बनाने में कितना पैसा, कितना समय लगाया होगा। वो तो बेचारे चले गए, उनकी संतान उसको तोड़ दी। कई बार ऐसा होता है कि जिन सुखों को भोगने के लिए हम पूरा अपना अमूल्य जीवन दांव पर लगा देते हैं, उन सुखों को भी नहीं भोग पाते हैं।
फिर संतोष करते चलो हम नहीं भोगेंगे, हमारी संतान भोगेगी। कई बार संतान भी उस सुख को स्वीकार नहीं करती, वो कहती नहीं ये हमारे काम का नहीं, हम तो इतने पैसे वाले कि हम अपने ढंग का करेंगे, हमको पिताजी की चीज पसंद ही नहीं है, हमको दादाजी की चीज पसंद नहीं है। तो कष्ट पूर्वक जिन भोगों को मनुष्य ने संग्रह किया है, तो सुख तो पीछे कितना मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने, उसके भोग के संग्रह में दुख तो पहले ही मिल गया। तो एक तो मनुष्य ने उन्हीं भोगों को कष्ट पूर्वक संग्रह किया, और फिर भोगने में भी कष्ट हुआ। भोगने के काल में जो सुख है ना, वो भी थोड़ी देर का सुख है। जैसे हम आपको अनुभव बताएं, हमको थोड़ी सर्दी हो रही होगी और हमने नारियल का पानी पी लिया, थोड़ी ठंडी गर्मी थी, नारियल का पानी पी लिया, फिर सोचा कोई बात नहीं तो ऐसे ठीक हो जाएगा। तो दूसरे दिन एकादशी थी, उस दिन बढ़िया से दही पा लिया। तो डाब का पानी पीने में, दही पीने में सुख मिला कि नहीं मिला? अब वो थोड़ी देर का सुख, अब कष्ट, अब खांसी उठ रही है। तो भोग, किसी भी भोग को ग्रहण करने में थोड़ी देर का सुख होता है, लेकिन बाद में उसके साथ दुख जुड़ा हुआ है। कोसी में 84 कोस की ब्रज यात्रा पहुंची, और कोसी है हमारे ब्रज में, तो वहां के भक्तों ने गरम गरम खस्ता कचौड़ी और खूब बढ़िया चटक झोलदार आलू का साग और शरबत और खूब रबड़ी, संतों के लिए, यात्रियों के लिए खूब भरपेट, जो जितनी रबड़ी खाए, कचौड़ी खाए। क्वार का महीना था और सबने खूब खाई रबड़ी कचौड़ी। हमारे महाराज जी भी थे, महाराज जी ने नहीं खाई, महाराज जी तो बोले हमको इच्छा नहीं, और खाए तो सबने प्रतियोगिता पूर्वक खाई। ऐसे ऐसे महारथी थे जो एक एक शेर रबड़ी तक खा गए। इसके बाद में पूरी यात्रा में हैजा फैल गया, उल्टी दस्त शुरू हुए, कोसी के डॉक्टर कम पड़ गए, आसपास के डॉक्टर पलवल से, बल्लभगढ़ से डॉक्टर बुलाने पड़े, सबके बोतल चढ़ रही, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि किसी का प्राण न चला जाए। तो एक दिन रुकनी थी यात्रा, 2 दिन 3 दिन रुकी वहां यात्रा। उसके बाद से जिसको उस यात्रा में हैजा हो गया था, उसके सामने रबड़ी आती तो कांप जाते थे। नहीं नहीं नहीं, रबड़ी नहीं। संसार के प्रत्येक सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। तो एक तो उन भोगों के संग्रह में कष्ट होता है, फिर भोगने के काल में सुख भी थोड़ी देर का है, परिणाम में दुख है। और तीसरी बात भगवान बता रहे हैं, तीसरी बात यह है कि जिन भोगों को मनुष्य ने भोगने के लिए, जिनके संग्रह में अपना अमूल्य जीवन नष्ट किया, इतना कष्ट किया, और वही सुख सुअर कुत्ते आदि को बिना श्रम के प्राप्त हो गया, उनको प्रयास नहीं करना पड़ा। बिड भुजाम, ये भगवान कह रहे हैं विष्टा भोजी सुअर कुत्ते आदि को वह सुख बिना परिश्रम के, बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयास के मिल गया, और प्रचुर मात्रा में मिल गया। तो जिन भोगों को सुअर कुत्ते आदि ने बिना परिश्रम के प्राप्त कर लिया, उन्हीं भोगों को मनुष्य ने कष्ट पूर्वक प्राप्त किया, प्रयास पूर्वक प्राप्त किया। तो यदि इन्हीं भोगों का संग्रह करना, भोगना मनुष्य जीवन का प्रयोजन होता, तो इससे अच्छा तो सुअर कुत्ते आदि का जीवन था। पुत्रों ने कहा नहीं पिताजी, आपकी बात हमको समझ में नहीं आ रही। क्यों? आप मनुष्य के भोग और कुत्ते सुअर के भोग बराबर कैसे बता रहे हैं?
मनुष्य की, अब देखो हम लोग कितनी बढ़िया कोमल जगह पे बैठे हैं, नीचे गद्दा बिछा है, ऊपर चादर बिछा है, और सुअर तो नाली में पड़ा, वो कहाँ उसको उतना सुख है। हम लोग कितनी बढ़िया लड्डू पूड़ी कचौड़ी खाते हैं, सुअर तो क्या गंदी चीज खाता है। तो मनुष्य के सुख और सुअर कुत्तों के सुख की आप बराबरी कैसे कर रहे हैं? भगवान ने बड़ी सुंदर बात बताई ऋषभदेव जी ने। उन्होंने कहा देखो, जैसे तुम अपने भोगों को श्रेष्ठ समझते हो और सुअर कुत्ते आदि के भोगों को घृणित समझते हो, ऐसा ही सोचते हैं सुअर कुत्ते हमारे संबंध में। जैसा तुम उनके संबंध में सोचते हो, वही बात वे तुम्हारे संबंध में सोचते हैं। और एक विशेष बात है, जो बात हम लोग सुअर कुत्ते के संबंध में सोचते हैं, वही बात हम लोगों के संबंध में देवता सोचते हैं। क्योंकि देवताओं के जो भोग हैं वो हम लोगों के भोगों की अपेक्षा लाखों गुने अधिक श्रेष्ठ हैं। लाखों गुने अधिक हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है। ऐसा समझिए कल्पनातीत, क्या, जो हम अपनी बुद्धि से जिसकी कल्पना भी न कर सकें, ऐसा सुख पुण्य से देवताओं को लोक में प्राप्त है। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। आज आपको मीठा खाने की इच्छा हुई और डॉक्टरों ने कह दिया कि तुमको तो बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया है, तुम तो मीठा देखना नहीं, तुमको देखने से शुगर बढ़ जाएगा। तो खाने की इच्छा होने पर भी मिठाई खा सकोगे? नहीं खा सकोगे, डॉक्टर मना करते हैं। देवताओं को सबसे बड़ी सुविधा है कि उनकी अवस्था 25 साल की ही रहनी है हमेशा। कितने साल की? इससे न घटनी है न बढ़नी है। और उनको भोग भोगने में कभी श्रम का अनुभव होना ही नहीं है, बुढ़ापा आना नहीं है, मौत होनी नहीं है। पुण्य पूरे हो जाएंगे तो ऊपर से नीचे गिर जाएंगे, खत्म। जैसे यहां मर जाते हैं फिर अंतिम संस्कार करो, ये सब वहां नहीं होना है। उनको थकान होती ही नहीं है, उनकी शक्ति का क्षय नहीं होता भोगने से। तो भोगने की ऐसी सामर्थ्य तो मनुष्य को तो प्राप्त नहीं है, देवताओं को है। मनुष्य को वैसी सामर्थ्य प्राप्त नहीं है, देवताओं को है। तो देवता समझते हैं कि क्या, जिनकी मौत का कोई ठिकाना नहीं, कब मर जाएंगे, ये क्या भोग भोगेंगे। भोग तो हम लोग स्वर्ग में भोग रहे हैं। तो वे जैसे सुअर कुत्ते आदि के भोगों को हम लोग तुच्छ और घृणित समझते हैं, ऐसे ही मृत्यु लोक के मनुष्यों के भोगों को देवता लोग तुच्छ समझते हैं। पर सच्ची बात यह है कि सुअर कुत्ते का भोग, मनुष्य का भोग और देवताओं का नहीं, देवराज इंद्र का भोग, ये तीनों प्रकार के भोग एक जैसे ही हैं। गोस्वामी जी ने कहा, सरिस स्वान मघवान जुवान। सरिस स्वान, स्वान माने कुत्ता, मघवान माने इंद्र, युवान माने युवा मनुष्य। हम आपको लड्डू कचौड़ी खाने में जितना सुख मिलता है, स्वाद मिलता है, वैसा ही स्वाद बिष्टा खाने में सुअर को मिलता है। उसी में अनेक तरह के व्यंजनों की कल्पना वो कर लेता है। हम लोगों को गद्दा तकिया में जितना सुख मिल रहा है, उतना सुख उसको कीचड़ में लौटने में मिलता। वाह, बहुत अच्छा गद्दा मिला, बहुत अच्छी तकिया मिली, उसी में आनंद का अनुभव करता है। हमारे महाराज जी कहते थे कि प्रहलाद जी बड़े भोले थे, उन्होंने सोचा सब जीव भगवान के धाम में चले जाएं तो अच्छा है, यहाँ कष्ट पा रहे हैं। भगवान नरसिंह बोले, ये तुम सोच रहे हो कष्ट पा रहे हैं, तो यही मौज में है, कोई नहीं जाना चाहेगा, पूछ लो इनसे। प्रहलाद जी सोचते थे हम आवाज लगाएंगे तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी,
कोई नहीं आया बैकुंठ जाने के लिए। बोले हमें बहुत काम है, हमको मरना नहीं है, बिना मरे बैकुंठ जाएंगे नहीं, हमारे घर पे अभी बहुत काम है, हमको मरना नहीं। सबने मना कर दिया। एक बुढ़ा मनुष्य था जिसको घर में लोग बड़ी जिसकी उपेक्षा करते थे, दुत्कारते थे बेचारे को। तो प्रहलाद जी को दया आ गई कि ये बेचारा एक घर से उपेक्षित है, तिरस्कृत है, इसको ले चलें। तो कहा भैया तुम चलो, तुम तो अब कोई काम तो है नहीं तुम्हारा यहाँ, तुम्हारी गृहिणी तो पधार गई, बच्चे तुमको पसंद करते नहीं, नाते पोते झल्लाते रहते हैं, चलो बैकुंठ। उसने कहा कि हम मरना नहीं चाहते। क्यों? बोले तुमको लगता है कि हम किसी काम के नहीं, हम बहुत काम के हैं। क्या काम के हैं? बोले हमको बाहर पौरी में हमको रखा जाता, यहीं में रहते हैं, तो दिन में जागते रहते, लठिया पास में रहती है, कुत्ता वगैरह भीतर नहीं घुसने पाता है, चौकीदारी करता हूँ। कोई भिक्षुक आता हो तो उसको डांट फटकार के भगा देता हूँ, भागो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है। तो भिक्षुकों को भगा देता हूँ और कुत्ते आदि जो होते हैं उनको भी डंडा मार के, डंडा दिखा के उनको भी भगा देता हूँ। और रात्रि को नींद आती नहीं है, खांसता रहता हूँ, तो चोर भी घर में नहीं घुसते, उनको समझ में आता कि कोई आदमी जग रहा है। तो मैं दिन रात चौकीदारी करता हूँ और इनकी भले ही हम में ममता ना हो, पर हमारी इनमें बहुत ममता है। हम जब मरेंगे अपने ढंग से मरेंगे, तुम्हारे कहने से हम मर के और बैकुंठ चलें वो संभव नहीं है। मना कर दिया उसने भी। तो प्रहलाद जी के, ये हमारे महाराज जी सुनाते थे, तो प्रहलाद जी के मन में आया कि नाली में सुअर लौट रहा है, इसको कहें, ये सबसे गंदा है, इसी को कहें कि भैया ये सुअर की योनि छोड़ो, आज भगवान की दया भई है, बैकुंठ ले चलने के लिए तैयार है, चलो तुम चलो बैकुंठ चलो। तो प्रहलाद जी सुअर के पास गए, बोले चलो तुम बैकुंठ चलो। सुअर ने कहा क्या है वहां, क्या है वहां? प्रहलाद जी, अरे राम राम क्या बोलते हो, क्या है वहां? अरे भगवान का वैकुंठ है, दिव्य सच्चिदानंदमय लोक है भगवान का। कई सब लंबी चौड़ी बातें मत सुनाओ हमको, ये बताओ वहां हम चलेंगे तो लौटने के लिए नाली मिलेगी कि नहीं, और खाने के लिए हमको जो हमारा भोज्य पदार्थ विष्टा है वो मिलेगी कि नहीं? नारद जी, प्रहलाद जी ने कहा कि अरे वहां बैकुंठ में नाली कहां से आई, विष्टा कहां से आई? बोले तो तुम ही जाओ, हमको नहीं जाना, हमको इतना सुख यहाँ मिल रहा है, वो उसके आगे हमको वैकुंठ का सुख भी कुछ नहीं है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि सब प्राणियों को सुख भोगने में वही सुख मिलता है। इसका मतलब तो ये है कि मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ, मनुष्य का शरीर पशुओं को सुलभ, भोगों के संग्रह करने में और भोगों के भोगने में सफल नहीं है, इसके लिए नहीं मिला। पुत्रों ने कहा पिताजी बात समझ में आ गई, हम जो सोच रहे थे वो बात बिल्कुल गलत है। तो ये बात तो कट गई हमारी कि भोगों को इकट्ठा करने और भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है। इसीलिए हमारे यहाँ भारतीय जो पद्धति है मनुष्य के जीवन के संबंध में, भारतीय विचारधारा जिसको हम लोग कहेंगे सनातनी विचारधारा, सनातनी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के विभाग करने चाहिए। इससे हमारे यहां लिखा है शतायुर्वै पुरुषः, यदि मनुष्य ठीक से जिए तो 100 साल तक जी सकता है। आज भी 100 साल से अधिक जीने वाले लोग भी दुनिया में उपलब्ध हैं। 100 साल तक जी सकता है।
तो उस 100 साल में आपको विभाग करने चाहिए, हिस्से करने चाहिए। कौन कौन? उसके 4 हिस्से कर दो। 4 हिस्से होने में कितने कितने वर्ष हो गए? 25-25 वर्ष हो गए। 25 वर्ष कर दो पढ़ाई लिखाई और माने योग्य बनने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए 25 वर्ष आपने कर दिए, और 25 वर्ष ईमानदारी से गृहस्थाश्रम के लिए दे दो। पक्का कर लो कि 25 में ही हमको सब कुछ कर लेना है। अपने जीवन का मैनेजमेंट इस तरह से कर लो, व्यवस्था इस तरह से बना लो कि हमको प्रवृत्ति का काम 25 साल ही करना है, इससे ज्यादा हमको नहीं करना। अब आजकल विवाह भी बहुत देर देर से लोग करते हैं। विवाह यदि करना है तो समय से ही कर लेना चाहिए। 25 साल तक की आयु ठीक है विवाह के लिए। 30-40 साल तक विवाह न करना ये अच्छी बात नहीं है। समय से विवाह कर लेना चाहिए, नहीं आगे का सारा क्रम गड़बड़ा जाएगा। 25 वर्ष की आयु में विवाह किया तो उसके 25 वर्ष में उसकी संतान विवाह के योग्य हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और आप ठीक से विचार करेंगे तो उन 25 वर्षों में ही आप पौत्र का मुख देख लेंगे। क्या? बेटे के बेटे का मुंह देख लेंगे। और बेटे के जो बेटा होता है जब पैदा होता है, लोग क्या कहते हैं कि आप बाबा बन गए। क्या कहते हैं? अब आप बाबा हो गए, दादाजी हो गए या बाबा जी हो गए, ऐसा लोग बोलते हैं। और वो बच्चा भी बोलना शुरू करता तो कहता बाबा बाबा बाबा। इसका मतलब उपदेश देता है अब बाबा हो जाओ। अब तुम्हारी घर में रहने की, हम ये नहीं कहते कि घर छोड़ दो, ये बिल्कुल हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन घर में ही आप साधक जीवन जीना शुरू कर दो। आप समय निकालो, कभी किसी तीर्थ में चले गए, कभी किसी पवित्र आश्रम में चले गए, शांति से सात्विक आहार करके कुछ ध्यान में, भजन में, जप में। अरे भाई, मनुष्य का जीवन मिला है केवल मशीन बनकर पैसा कमाने के लिए थोड़ी मिला है। मशीन की तरह कब तक काम करते रहोगे? हमें इतनी प्रसन्नता होती है, हम कोई सामने बड़ाई की बात नहीं करें। अभी तो पहली बार यहाँ एक प्रकार से आके यहाँ रुके हैं, नहीं तो जब आए तो वहीं विदासरिया जी के घर में ही रुकते। तो घर में ठाकुर जी की सेवा का कक्ष और विधिवत वैदिक संध्योपासन, जप और ठाकुर जी के बड़े स्नेह पूर्वक सेवा, नित्य सत्संग का क्रम, उसको देख के मन में प्रसन्नता होती है कि हाँ, ये एक आदर्श गृहस्थ का जीवन है। संतान जब अपने काम करने लायक हो गई तो हम फिर भी काम में ही लगे रहें, इसका क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं। अच्छी प्रवृत्ति में हम अपना जीवन लगाएं। अभी हम आपको बताएं, हमारे जड़खोर गोधाम में 2 व्यक्तित्व ऐसे आए। पहले रूंगटा जी, दो तो व्यापारी थे, व्यापारी है,